अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है, सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो बाबू आपको 10 नंबर का छूट मिलेगा। ठीक है, एक एक 2025 के पहले का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। हमारे बिहार में 155 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है, लेकिन राजस्थान में महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक, हेलो वॉरियर्स, जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्त अभी आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे राजस्थान सिपाही भर्ती 2025। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि राजस्थान में 9617 का वैकेंसी निकला है। ठीक है, और इसी में 1000 के समथिंग में आपका ड्राइवर का भी वैकेंसी है, इसी में इंक्लूड है आपका। अब क्या स्ट्रेटजी है, कैसे तैयारी होगा, कितना फिजिकल लेता है इसमें, रिटर्न में कितना नंबर का एग्जाम होता है, कैसे तैयारी इसका होगा, टोटल प्रोसेस आप लोग को हम बताएंगे। वीडियो को देखना है दोस्त पूरा, ठीक है, और एंड तक देखिए, मजा आएगा बिल्कुल भी, और सब चीज ना आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बाबू बताएं कि इसमें पोस्ट जो है आपका, ये है आपका 9617 का, जिसमें कि आपका 1000 के समथिंग में ड्राइवर का भी वैकेंसी है इसी में। ठीक है, ड्राइवर की वैकेंसी के लिए इसमें मस्ट आपका लाइसेंस जो एलएमबी और एचएमबी, आप लोग समझ रहे होंगे कि एलएमबी जो होता है ये आपका लाइसेंस में होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे आवेदन, आवेदन जो आपका होना है बाबू, ये 28 अप्रैल से 17 मई तक आपका आवेदन होगा, यानी कि आपके पास 20 दिन फॉर्म भरने का टाइम दिया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, 28 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आपका फॉर्म भराएगा, और इसी के साथ में दोस्त आपका 300 रुपया चार्जेस रखा गया है। किस वजह से? तो जब आपका 17 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद अगर किसी तरह का गलती आप फॉर्म भरने में कर देते हैं, तो आपको 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है कि आप अपने फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 300 रुपया चार्जेस करना होगा, तभी आप सुधार कर पाएंगे अपने फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि को। ठीक है, योग्यता क्या है दोस्त? इसका योग्यता है आपका 12th पास, यानी कि इंटर पास है आप तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा की अगर हम बाबू बात करें आपका, तो 2/1/2002 से 1/1/2008 तक ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, यानी कि 2/1/2002, 2 जनवरी 2002 से लेके 1 तारीख 1 महीना 2008 तक में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इस बीच के अंतर में आते हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें कि इसके उम्र सीमा में क्या छूट मिला है बाबू आपको, तो आपको पूरे 5 साल का छूट मिला है। ठीक है, 2/1/1997, यानी कि 2 जनवरी 1997 से लेके आप अगर 1/1/2008 के बीच में है ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी वाले, तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम जनरल फीमेल की यानी महिला की बात करें दोस्त, तो 2 जनवरी 1997 से इसका डेट रखा गया है। ठीक है, 2 जनवरी 1997 से आपका 1/1/2008 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, वो ये फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसी के बाद बाबू आपका हो जाता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी फीमेल का है ये। ठीक है, फीमेल में, महिला में 2/1/1992, अच्छा खासा गैपिंग दोस्त आपको इसमें मिला है। तो लड़की लोग जो भी है राजस्थान के खास करके या राजस्थान के अगल बगल स्टेट के, वो ये फॉर्म भरने के लिए आपको, तो देखिए कोई भी अदर स्टेट के हैं, अगर राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो बाबू आपको जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा। जो जनरल का फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है, आपको इसी डेट ऑफ बर्थ से फाइट करना पड़ेगा, 2/1/1997 से 1/1/2008 तक। वहीं पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के कोई भी अदर स्टेट की लड़की हैं, तब भी वो जनरल से ही फाइट करेंगे। ये ओनली फॉर राजस्थान के कैंडिडेट महिला सिपाही के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए है 2 जनवरी 1992 से 1/1/2008 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, वो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का शुल्क बाबू आपका रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपया। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लड़का और लड़की दोनों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 600 रुपया आपका चार्जेस रखा गया है। वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी के बाबू बात करें तो 400 रुपया आपका फॉर्म भरने का चार्जेस रखा गया है, राजस्थान सरकार की तरफ से रखा गया है। दोस्त परीक्षा की अगर बात करें, हाँ एक सवाल आता है आप लोग का कि पूछेंगे कि भैया इसमें पहले एग्जाम होगा या फिर पहले आपका फिजिकल होगा। तो सबसे पहले बाबू आपको हम बता दें कि इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, यानी कि रिटन होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया इसका मेरिट कैसे बनता है, तो बाबू इसका मेरिट भी आपके रिटन से ही, यानी कि एग्जाम थ्योरी से ही बनता है। जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है कि आपके फिजिकल से मेरिट बनता है, ऐसे राजस्थान में नहीं होता, वहां पे रिटन से आपका
मेरिट बनता है। लेकिन एक प्रोसेस आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एनसीसी, हम इसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है, लेकिन आप प्रोसेस बाय प्रोसेस समझने की कोशिश की। परीक्षा देख रहे हैं आप, यहाँ पे परीक्षा में आपका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। तो बाबू आप लोग को बता दें कि चक्षु पब्लिकेशन का बुक जो ऑल ओवर स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, हर एक स्टेट का सिपाही बहाली का वो अपना बुक निकालते हैं, ठीक है। तो चक्षु पब्लिकेशन का आपको बुक ले लेना है, इसमें आपको 27 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे, और जिसको भी राजस्थान पुलिस का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग मैसेज कीजिएगा। ओनली फॉर 100 रुपया चार्जेस रखा गया, इसका तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। और इसका एग्जाम भी बाबू आपको जून से जुलाई तक में देखने को मिलेगा, काहे कि राजस्थान सरकार के तरफ से जो नोटिस निकला है, नोटिस में जून से जुलाई का जिक्र किया गया, और 100% श्योर रहिए कि इसी के डेट में आपका एग्जाम होना भी है, ठीक है। देखिए रिटन में इसका सिलेबस क्या है बाबू, परीक्षा में आपका रीजनिंग, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर, इसमें आपका टोटल 60 नंबर का आपको पूछा जाता है, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर से आपका पूरे 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका जीके, फिर जीएस, ये आपका पूरे 45 नंबर का रहता है, ठीक है। जीके जीएस, जीके जीएस में क्या है आपका कि आप लोग नोटिस देखे होंगे, उसमें राजस्थान का है कि कला है, संस्कृति है, राजस्थान के बारे में फुल डाटा बायोडाटा है, यानी कि हम अगर अच्छे से बताएं ना आपको तो राजस्थान का जीके, ठीक है। इसमें देखिए आपको पूरे 45 नंबर, वहीं पे राजस्थान जीके आपको पूरे 45 नंबर का। तो 45 45 90 और 60 150, टोटल 150 नंबर का इसमें एग्जाम होता है बाबू आपको, ठीक है। अगर इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें बाबू आपको, तो मिनिमम आपको 33% ला के इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका कट ऑफ भी अगर भागेगा दोस्त तो फिर भी कम से कम आपको 90 से 95 नंबर लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आप इसके रिटर्न को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद परीक्षा की तिथि है बाबू आपका जून से जुलाई तक में इसका एग्जाम होना 100% श्योर है, ठीक है। अब इसके हम फिजिकल की बात करें, आप लोग पूछेंगे कि भैया इसका हाइट क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, रनिंग कितना होता है, रनिंग के बाद और कोई प्रोसेस होता है क्या, तो टोटल चीज आपको बताते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। देखिए फिजिकल जो है बाबू, जैसे ही आपका रिटर्न का प्रोसेस हो जाएगा, रिटर्न के प्रोसेस होने के बाद आप फिजिकल पे आ जाइए। फिजिकल में सबसे पहले आपका हाइट देखा जाएगा, ठीक है। हाइट ऑल ओवर स्टेट के किसी भी आप जगह के हैं, आपका हाइट जो है बाबू ये आपका 168 सेंटीमीटर लड़का का, ठीक है, मेल का लिया जा रहा है। जैसे बिहार पुलिस में 165 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है, वहीं पे राजस्थान में 168 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है, ठीक है। वहीं पे महिला के लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखा गया है। हमारे बिहार में 155 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है, लेकिन राजस्थान में महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक है। अब इसके हम सीना की बात करें, यानी कि मेजरमेंट की। मेजरमेंट आप लोग को हम बताते हैं, मेजरमेंट में क्या होता है कि हाइट और चेस्ट, वजन, ये सब मेजरमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। यानी कि चेस्ट की बात करें तो ऑल ओवर स्टेट की, यानी कि आप कहीं के भी है, आपको 81 to 86 चेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये लड़का के लिए है सीना। अब हम, हाँ एक चीज और है, राजस्थान के प्रॉपर एससी और एसटी कैटेगरी वाले के लिए 79 to 84 रखा गया है इसका चेस्ट, यानी कि आपको फुलाव के साथ 79 आपका नॉर्मली होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका 84 होना चाहिए। वहीं पे जनरल कैटेगरी में आपका 81 to 86 होना चाहिए, यानी 81 नॉर्मल और 86 आपका फुला के होना चाहिए, ठीक है। वजन की बात करें बाबू आपका तो 47.5 किलो वजन ले रहा है, लड़की का वजन ले रहा है। लड़की में चेस्ट नाप नहीं होता है, लड़की में सीना का माप नहीं होता है, उसमें वजन लिया जाता है। तो आपका 47.5 किलो बाबू वजन होना चाहिए महिला के लिए, ठीक है। अब जब इतना सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आ जाता है आपका दौड़। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एसएससी जीडी में या फिर झारखंड में अभी 10 किलोमीटर का रनिंग का प्रोसेस था सिपाही बहाली में, वैसे ही झारखंड में बाबू आपके दौड़ में 5 किलोमीटर 25 मिनट में टाइम रखा गया है मेल के लिए, यानी कि लड़का के लिए। वहीं पे 5 किलोमीटर लड़की का भी रनिंग है, जहां पे आपको 35 मिनट का, यानी कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लड़का से समय मिला है, ठीक है। तो 35 मिनट में लड़की को 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। ये चीज यहाँ तक फिजिकल के क्राइटेरिया आप लोग देख लिए। अब जैसे कि बिहार पुलिस में क्या होता है बाबू, रनिंग के बाद आपका हाई जंप, फिर गोला फेंक, ये सब प्रोसेस होता है, लेकिन राजस्थान में ओनली फॉर दौड़ होता है, सिर्फ और सिर्फ दौड़ होता है, ठीक है। अब एक प्रोसेस और है, अगर आप एनसीसी हैं, एनसीसी किए हुए हैं, यानी कि आपके पास ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है बाबू,
तो आपको इस पे भी पॉइंट सिस्टम से आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है, सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो बाबू आपको 10 नंबर का छूट मिलेगा। ठीक है, देखिए क्राइटेरिया आपको, प्रोसेस आपको सारा करना पड़ेगा, लेकिन आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे सी कैटेगरी का, सी सर्टिफिकेट, तो आपको 10 नंबर का छूट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका ज्वाइन होने का चांस, आपको राजस्थान पुलिस में बहाल होने का 100% चांस बन जाता है एक सी सर्टिफिकेट लगाने से। अब वहीं पे बी कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट लगाइएगा बाबू, आपको तो पूरे 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान बोर्ड की तरफ से 8 नंबर का मिलेगा। वहीं पे अगर आपके पास में एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो बाबू आपको 6 नंबर का नंबर मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका पूरा क्राइटेरिया है, आप लोग यहाँ से देख लिए। अब इसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना है, बिकॉज इसका एग्जाम जो है ना दोस्त, जून से जुलाई में होने का 100% श्योर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को अच्छे से समझे होंगे। और हाँ, सबसे ज्यादा फोकस आपको रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर पे करना है, बिकॉज इसका 60 नंबर का अकेला एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस आप थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो 45 नंबर का जीके जीएस है। बाकी राजस्थान जीके को प्रॉपर देख लेंगे ना बाबू, तो 45 नंबर का अकेले राजस्थान का जीके जीएस। ठीक है, 60 और 45 ये पूरे 105 नंबर का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये आप लगा दिए एनसीसी का सर्टिफिकेट, तो वैसे बहुत के पास नहीं होगा, जो किए होंगे उसी के पास होगा। अगर ये लगा दिए फिर तो आपका बल्ले बल्ले है, फिर राजस्थान बोर्ड में आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं है, ये सब नहीं है, तो कोई बात नहीं, गोली मारिए। 60 नंबर आप यहां से देख लीजिए, और अगर इसमें जीके जीएस में आप कम से कम 25 नंबर भी लेके आ रहे हैं, और राजस्थान जीके में भी आप कम से कम 25 से 30 लेके आ रहे हैं, तो 60 और 25 25 50 110 नंबर आपका फिर भी बन रहा है। 60 छोड़िए, कम से कम 50 भी लेके आ रहे हैं, फिर भी आपका 100 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये फॉर्मूला है, चक्षु पब्लिकेशन का बुक है दोस्त, तैयारी कीजिए अभी से ही, जून से जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। और राजस्थान वालों देख लीजिए, आपके लिए वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी के लिए सेम क्राइटेरिया सब कुछ है इसी में, उसमें एलएमवी और एचएमवी, ये आपका लाइसेंस होना चाहिए 1/1/2026 से पहले का। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष पूर्व से निर्गत, 1/1/2026, यहां से देख लीजिएगा 1 साल बैक आपको चले जाना है। ठीक है, यानी कि 1/1/2025 के पहले का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, कहने का साफ मतलब यहाँ पे राजस्थान सरकार का यही है। तो जो भी ड्राइवर की वैकेंसी भरना चाहते हैं राजस्थान की तरफ से, वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कांस्टेबल की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो बाबू आप व्हाट्सएप का नंबर मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप मैसेज करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर इसका पूरा नोटिस और नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, आप लोग जाके रीड कर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो मिलिए, आपसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।